जहां एक ओर उत्तर प्रदेश में पहले चरण के लिए मतदान हो रहे हैं, तो वहीं बीजेपी ने दूसरे चरण के मतदान में जनता से संवाद के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में पहले चरण के मतदान के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सहारनपुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने पहले की सरकारों को निशाने पर लिया, खास तौर पर समाजवादी पार्टी को। पीएम मोदी ने परिवारवाद से लेकर माफियावाद तक विपक्ष पर जमकर हमला बोला। भाइयों बहनों, ये मैं इसलिए दोहरा रहा हूं, मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये जो गोर परिवारवादी लोग सरकार में होते तो शायद वैक्सीन रास्ते में ही कहीं बिक जाती और आप कोरोना से भय से आतंकित होकर के जीवन मृत्यु की लड़ाई लड़ने के लिए मजबूर हो जाते। सहारनपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, बताओ जरा मुझे ताकत से जवाब देना, कानून का राज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कानून का डंडा चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हर बहन बेटी को सुख चैन की जिंदगी मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? एक एक नागरिक को सुरक्षा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? भाइयों बहनों, ये जो आप चाहते हैं, इसके लिए योगी जी काम कर रहे हैं। तो कहते हैं देखो, योगी जी ने उसको जेल में डाल दिया, उसको जेल में डाल दिया, तो क्या उसको महल में भेजे? क्या उसको महल में भेजे क्या? इसके साथ ही कर्नाटक में चल रहे हिजाब विवाद के बीच पीएम मोदी ने विपक्ष पर बीजेपी की जीत से घबराकर मुस्लिम बेटियों को बरगलाने का आरोप लगा दिया। जब मुस्लिम बहन बेटियों का समर्थन खुलेआम भाजपा को मिलने लगा, जब मुस्लिम बेटियां एक एक 2 मिनट के अपने वीडियो डालने लगी, भाजपा की सरकार की तारीफ करने लगी, सदियों के बाद इतना बड़ा सम्मान मिला, इसके लिए गौरव गान करने लगी, तो जो कुछ वोटों के ठेकेदार होते हैं उनकी नींद हराम हो गई, वो बेचैन हो गए। अरे हमारी ही बेटी मोदी मोदी करने लग गई। उनके पेट में दर्द होने लगा। मोदी की तारीफ में मुस्लिम बहनों के बयान, उनके वीडियो देखकर इन ठेकेदारों को लगा कि इन बेटियों को रोकना होगा, ये इतनी बड़ी मोदी के तरफ में चली जाएगी तो घर में ही उनका राज आ जाएगा। और इसलिए मुस्लिम बहन बेटियों का उनको हक रोकने के लिए, उनके विकास के आकांक्षाओं को रोकने के लिए नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं। वो लोग मुस्लिम बहनों को बरगला रहे हैं ताकि मुस्लिम बेटियों का जीवन हमेशा पीछे ही रहे। वहीं यूपी में सपा सरकार के दौरान हुए दंगों का जिक्र करते हुए पीएम ने सपा के उम्मीदवारों की लिस्ट को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरनगर में सहारनपुर के दंगों के आरोपियों को विपक्ष के नेता यूपी के चुनावों में अपना उम्मीदवार बना रहे हैं। ये उनकी दंगावादी मानसिकता को दर्शाता है। मुजफ्फरनगर में जो हुआ वो तो कलंक था ही, यहां सहारनपुर में जो कुछ हुआ था वो भी खौफनाक था कि नहीं था? याद है कि नहीं है? राजनीतिक संरक्षण में कैसे लोगों को निशाना बनाया जाता है, सहारनपुर का दंगा इसका प्रमाण है मेरे भाइयों बहनों, प्रमाण है। पूरे पश्चिम यूपी में इन लोगों ने
चुन चुन करके अपराधियों को मैदान में उतारा है। हालत तो ये है कि ये लोग अब राष्ट्र विरोधियों को अपना प्रस्तावक तक बना रहे हैं। इसका इरादा आप जरूर समझिए। योगी जी की सरकार ने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की, उन्हें जेल भेजा, इसलिए इनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंचा हुआ है। ये लोग यूपी के लोगों से बदला लेना चाहते हैं, आपसे बदला लेना चाहते हैं। और मैं ये देखकर हैरान हूं कि जो लोग उस समय दंगाइयों को कोस रहे थे, वो इस चुनाव में दंगाइयों के साथ गले मिल रहे हैं, उनके साथ खड़े हो गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने यूपी में बीजेपी को जीत की गद्दी तक दोबारा पहुंचाने के लिए पूरी ताकत झोंक दी है। कोरोना के कारण रैलियों और रोड शो पर पाबंदियों के कारण पहले चरण में पीएम मोदी को वर्चुअल रैली ही करनी पड़ी, लेकिन अब पीएम मोदी और बीजेपी जगह जगह जाकर फिजिकल रैलियों के माध्यम से जनता के बीच माहौल बनाने में जुट गई है। INS रिपोर्ट।